Let's continue with the last topic that we were discussing about, and that is मनी मार्केट. तो लास्ट वीडियो में हमने मनी मार्केट कंसेप्ट समझा, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स देखा और मनी मार्केट में अलग अलग जो प्लेयर्स है, अलग अलग जो इंस्टीट्यूट जो पार्टिसिपेट करती है वो हमने डिस्कस किया. अभी हम देखेंगे कि जो मनी मार्केट है ये मनी मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने मनी मार्केट की मीनिंग देख लिया कि इट इज़ अ सिस्टम फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स. शॉर्ट टर्म लोन लेने या देने का एक जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, मनी मार्केट. अब इसका उद्देश्य क्या है? इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर बिजनेस एंड इंस्टीट्यूशन. अलग अलग जो बिजनेस होते हैं उनको जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती है, कभी पेमेंट करना है, लेबर का पेमेंट करना है, रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है, या कोई अर्जेंट पेमेंट बिजनेस को करना पड़ सकता है, इंडस्ट्री को करना पड़ सकता है, या इवन गवर्नमेंट को कभी कभी शॉर्ट टर्म फंड्स की आवश्यकता पड़ती है. तो ये शॉर्ट टर्म फंड्स कहाँ से मिलेंगे? तो इसका एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक वे हो जाता है मनी मार्केट. तो शॉर्ट टर्म लोन जो है ये मिलने का एक आसान जो उद्देश्य है मनी मार्केट का कि इन बिजनेसेस को या इंस्टीट्यूट को या गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करना. टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कभी गवर्नमेंट को या बिजनेस को शॉर्ट टर्म पेमेंट करना पड़ सकता है, कैश की आवश्यकता पड़ सकती है. तो ऐसे में फिर कभी वो लिक्विडिटी अगर कम हो जाती है और किसी बिजनेस को अगर शॉर्ट टर्म किसी को पेमेंट अर्जेंटली करना है, तो ऐसे में अगर वो बिजनेस नहीं कर पाया तो बहुत सारे कभी कभी लीगल फॉर्मेलिटीज़ या कभी कभी पेनल्टी या कभी कभी उस कंपनी की या इवन गवर्नमेंट की इमेज खराब हो जाती है. तो उस सब से बचने के लिए ये लिक्विडिटी जो है ये पर्याप्त या सफिशिएंट होना ज़रूरी है. तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है मनी मार्केट. देन टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो हमेशा किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फंड्स की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है. और अगर फंड्स नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती. और मनी मार्केट से क्या होता है, शॉर्ट टर्म हमें फंड्स बिजनेस को, इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को मिलते हैं और उस फंड्स के माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है. तो मनी मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ किया जाए. देन फॉर द बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स. अगर किसी भी इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि अगर डिमांड सप्लाई बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. तो वो जो फंड्स में अगर बैलेंस हो जाता है तो फंड्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है. तो वो उसको डिमांड सप्लाई जो है फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स के बारे में, उसको डिमांड सप्लाई को बैलेंस करने का भी काम कौन करती है? मनी मार्केट. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनी मार्केट. नाउ इम्पोर्टेंस. अब जो मनी मार्केट हमने स्टडी किया है कि इट इज़ अ प्लेस फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स. शॉर्ट टर्म लोन ले या देने का एक जो मैकेनिज्म है, एक जो तरीका है, उसे हम क्या कहते हैं? मनी मार्केट. तो इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहले कि इम्पोर्टेंस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स. किसी इंस्टीट्यूट को, किसी इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को अगर शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए तो वो मिलने का एक इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है दैट इज़ मनी मार्केट. क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स की आवश्यकता अलग अलग वजहों की वजह से हो सकती है, तो वो प्रोवाइड होता है मनी मार्केट से. देन इट हेल्प्स इन मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी हमने लास्ट सेशन में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मनी के पॉलिसी को रेगुलेट करने वाली जो पॉलिसी होती है दैट इज़ कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी. तो मनी के सप्लाई को बढ़ाया जाए कि कम किया जाए, ये आवश्यकता के अनुसार गवर्नमेंट सोचती है. तो मनी मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ये मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किए जाते हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाते समय जो मनी मार्केट है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट उसमें हेल्पिंग हैंड होता है. हेल्प्स द गवर्नमेंट. अब जैसे किसी इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म फंड्स की आवश्यकता पड़ती है, वैसे गवर्नमेंट को भी शॉर्ट टर्म फंड्स की आवश्यकता पड़ती है, लोन की आवश्यकता पड़ती है. कभी पेमेंट करना है, कभी ऐसे अर्जेंट के समय गवर्नमेंट को भी फंड्स की आवश्यकता पड़ती है. तो गवर्नमेंट कहाँ से फंड्स लाएगी? तो गवर्नमेंट भी जो मनी मार्केट्स के थ्रू लोगों से या बैंकों से या इंडस्ट्री से शॉर्ट टर्म लोन ले सकती है ट्रेजरी बिल के माध्यम से. या किसी इंडस्ट्री को भी शॉर्ट टर्म लोन्स की आवश्यकता पड़ती है. तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है ये गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प होती है मनी मार्केट से. देन इकोनॉमिक ग्रोथ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट मनी, विदाउट फंड्स नहीं हो सकता. और वो जो फंड्स प्रोवाइड होते हैं वो कहाँ से होते हैं? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के द्वारा प्रोवाइड होते हैं.
तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी मनी मार्केट के माध्यम से हो सकती है। मोबिलिटी ऑफ फंड्स, अब जो फंड्स है, शॉर्ट टर्म लोन कोई एक व्यक्ति देने वाला होता है, कोई एक व्यक्ति लेने वाला होता है। तो लोन दे रहा है उस व्यक्ति के पास भी एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हो गई कि उसके पास नहीं तो भी फंड उसका इतना कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा था, तो उसका एक तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति को फंड्स की आवश्यकता है तो उसकी भी आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो मोबिलिटी ऑफ फंड्स मतलब जो फंड्स है, जो पैसे, उसका पर्याप्त अच्छे जगह पर उसका इस्तेमाल हो रहा है। देन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब कोई इंडस्ट्री है, कोई बैंक है, उनके पास अगर फंड्स बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है तो फंड का करेंगे क्या, वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी कौन प्रोवाइड कर देता है, मनी मार्केट के शॉर्ट टर्म कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूट वहाँ पर पैसा किसी दूसरे बैंक को या इंडस्ट्री को क्या कर सकती है, लोन दे सकती है। तो मनी मार्केट एक क्या प्रोवाइड करती है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। प्रोमोटिंग लिक्विडिटी, हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में, फैक्ट्री में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी होना आवश्यक है। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मतलब कैश की अवेलेबिलिटी, जिसको 24 आवर्स हम कैश में कन्वर्ट कर सके, तो वो लिक्विडिटी होना पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है। तो वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कौन करता है, मनी मार्केट। देन यूज ऑफ कैश अवॉइडेड, अब इसमें क्या होता है कि ये जितने भी मनी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट है ये सब 1 साल के अंदर रिडीम होने वाले हैं, या कभी कभी 14 दिन के भी हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म एक जो सिक्योरिटी होती है वो यहाँ पर हो जाती है। मतलब यहाँ पर जो कैश जो होती है उसका हम इस्तेमाल कम से कम करते हैं और इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो कैश की जो यूज़ है वो थोड़ा सा अवॉइड हो जाता है। तो कैश का अवॉइडेंस जो है, गवर्नमेंट भी अभी ऑनलाइन के इसमें है, तो कैश का इस्तेमाल जितना कम करे उतना, क्योंकि कैश जहाँ पर होगी वहाँ पर थोड़ा सा करप्शन होने के चांसेस या ब्लैक मनी होने के चांसेस होते हैं। तो मनी मार्केट में सब ऑनलाइन आजकल होता है, तो उसकी वजह से कैश का यूज़ क्या हो गया, अवॉइड हो गया है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद का जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे।